सीरिया में जब असद सरकार का पतन हो रहा था तो उस वक्त इजराइल और अमेरिका सीरिया पर एक बाज की तरह नजर गड़ाए बैठे थे। सीरिया में जहां एक तरफ विद्रोही जीत का झंडा लहरा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इजरायली पीएम नेतन्याहू सीरिया बॉर्डर पर मौजूद थे और इसी दौरान अमेरिका ने अचानक से सीरिया के भीतर हवाई हमले शुरू कर दिए तो वहीं इजरायली सेना सीरिया के भीतर घुस गई। दरअसल इजराइल और अमेरिका की रणनीति है कि सीरिया में मौजूदा हालातों का फायदा उठाकर आईएसआईएस कहीं दोबारा से एक्टिव ना हो जाए और इसी वजह से अमेरिका ने सीरिया के भीतर आईएसआईएस के ठिकानों पर दर्जनों एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी एयरफोर्स के B-52 स्ट्रेटोफोर्स बॉम्बर, F-15E स्ट्राइक ईगल और A थंडरबोल्ट सेकंड फाइटर जेट ने सीरिया के केंद्रीय इलाकों में आईएसआईएस के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को लेकर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के सेंटकॉम के कमांडर जनरल मिखाइल एरिक कुरिल्ला ने कहा कि विमान ने आतंकवादी समूह के 75 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। हम आईएसआईएस को दोबारा संगठित और सीरिया के मौजूदा हालातों का फायदा उठाने नहीं देंगे। सीरिया में सभी संगठनों को इस बात का पता होना चाहिए कि जो भी आईएसआईएस के साथ साझेदारी या किसी अन्य तरीके से उसका समर्थन करेगा, हम उसे जवाबदेह ठहराएंगे। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि इजराइल ने सीरिया में घुसकर एक बफर जोन पर कब्जा कर लिया है और गोलन हाइट्स इलाके में भारी संख्या में इजराइल ने फोर्स तैनात की है। इजराइल का कहना है कि उसने इस इलाके में अस्थायी बफर जोन बनाया है ताकि सीरिया में बिगड़ते हालातों को देखते हुए चरमपंथी इसका फायदा उठाकर इजराइल को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अब इजरायली सेना सीरिया के भीतर हवाई हमले कर रही है। पिछले कुछ घंटों में इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया के भीतर 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है। इजराइल का कहना है कि वो असद सरकार द्वारा छोड़े गए हथियार और सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है ताकि ये चरमपंथियों के हाथों में न लगे। वहीं इजरायली मीडिया के मुताबिक आईडीएफ सीरिया के भीतर उन सभी हथियार डिपो और सैन्य ठिकानों पर हमले कर रही है जिनसे आने वाले वक्त में इजराइल को खतरा पैदा हो सकता है। वहीं लेबनानी न्यूज एजेंसी अल मायादीन का कहना है कि इजरायली फौज सीरियन गोलन इलाके में कई किलोमीटर भीतर तक घुस गई है। आईडीएफ ने सीरिया के माउंट हेरमोन पर कब्जा कर लिया है और यह इलाका आईडीएफ के बफर जोन के भीतर आता है, जिसकी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के पास है। यहाँ पर यूएन की सेना का एक बेस भी है जो इस इलाके पर कंट्रोल रखता है। आपको बता दें कि नेतन्याहू जब सीरिया बॉर्डर पर पहुंचे थे तो उस वक्त उन्होंने सेना को सीरिया के भीतर बफर जोन पर कब्जा करने का ऑर्डर दिया था। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा था कि 1974 में सीरिया के साथ किया गया डिसएंगेजमेंट समझौता खत्म हो चुका है और सीरियन आर्मी अपनी चौकियां छोड़कर भाग गई है। और नेतन्याहू के इसी बयान के बाद आईडीएफ ने बफर जोन पर कब्जा कर लिया। इसको लेकर आईडीएफ का कहना है कि चरमपंथी इस बफर जोन में घुस सकते थे, इसलिए उसने इस पर कब्जा किया है। आपको बता दें कि इस बफर जोन को साल 1974 में बनाया गया था। ये इजराइल के कब्जे वाले सीरियन गोलन हाइट से अलग है और यूएन की शांति सेना इस इलाके पर निगरानी रखती है। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि आईडीएफ ने गोलन हाइट्स को एक क्लोज्ड मिलिट्री जोन भी घोषित किया है।